कांग्रेस मीडिया पर्यवेक्षक राज्यसभा उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली। प्रमोद तिवारी ने कहा कि आज महत्वपूर्ण दिन है। सत्य की प्रतीक इंदिरा जी का बलिदान दिवस है। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वहीं भूपेश सरकार की जमकर तारीफ की। आइए जानते हैं उन्होंने। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ को अपमानित करने का सबसे भाजपा ने ठेका ले लिया है, मत बना लिया है, संभावित हार देखकर छत्तीसगढ़ की जनता का वोट देख के छत्तीसगढ़ के अपमान पर आता है और कल का अपमान जो है नाकाबिले बर्दाश्त। मैं दोहरा दूं, कल का जो उन्होंने अपमान किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे प्रदेश से आए हुए महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने करोड़ों छत्तीसगढ़ियों के मन को पीड़ा पहुंचाई। उनके न्याय, उनके लिए 95% अपने वायदे पूरे करने वाले, संकल्प पूरे करने वाले, वचन पूरे करने वाले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को गजनी कहा। इतिहास में गजनी एक खलनायक और हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के नायक है। तो ये अपमान बघेल जी का नहीं है, ये सब छत्तीसगढ़ियों का अपमान है, सारे छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान, छत्तीसगढ़ का अपमान। और वो आदमी बोल रहा है जो कल तक मुख्यमंत्री था, सत्ता बदली, सत्ता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इतने घोटाले हैं कि जांच हो जाएगी। पहले तो 1-2 घंटे के लिए मुख्यमंत्री की फर्जी शपथ ली, बिना मीडिया को बुलाए पहला मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली सुबह 6 बजे और बाद में बेइज्जत होकर इस्तीफा दिया। अब दोबारा न मिले मुख्यमंत्री पद तो उप मुख्यमंत्री पद बनकर उस व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हैं जिसकी सदस्यता भी खतरे में, सुप्रीम कोर्ट बार बार डाल रहा। तो मैं देवेंद्र फडणवीस की इस बात की घोरतम निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूं उनके बयान की और स्वयं उनकी, कि हमारी पवित्र भूमि पर जिसकी विरासत है स्वतंत्रता संग्राम की, जिसकी विरासत है संस्कृत की, जिसकी विरासत है आज एक डेवलपिंग स्टेट, एक उदीयमान राज्य की पूरे देश में, जिसके सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और देश के लिए, उसके वर्तमान मुख्यमंत्री को, देखिए 2 चीजें होती है, हमारा नेता और एक संवैधानिक पद, संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुखिया के लिए जो उन्होंने अपमानजनक भाषा की है, हम उनकी और उनके बयान की और संपूर्ण भाजपा की भर्त्सना करते हैं। लगता है ये बयान उन्होंने अपने 2 बड़े आकाओं और नेताओं के कहने पे दिया है, या तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उनको दंडित करें और नहीं तो हम ये समझेंगे ये भाजपा का दोनों नेताओं के लिए छाया कर दिया गया। तीसरा, शायद आप पे भी बहुतों को उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद नहीं, कि क्या एक राज्य जिसने अपनी घोषणाओं का 95% पूरा कर दिया हो, 5% कुछ तकनीकी, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर हम न पूरा कर पाए, केंद्र के सहयोग न मिलने से 17 वचन, घोषणाएं, संकल्प लिए। और कल मैं अपनी नेता प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शायद छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जो 400 कुछ रुपए
आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, जन जन का फायदा होगा। घर की चूल्हे की आग जो ठंडी पड़ गई थी फिर एक बार गर्म होगी और 400 कुछ रुपए में गैस का सिलेंडर हर परिवार को मिलेगा। मैं इसे ऐसी घोषणा मानता हूं जो शायद हर घर की जरूरत है और शायद 500 रुपए से नीचे कोई नहीं बेच रहा। तो कांग्रेस सरकार के समय से बढ़ा के 1200 तक ले जाने का श्रेय भाजपा को है और वहां से घटा के डालने का 400 कुछ करने का श्रेय भूपेश बघेल को है, यहाँ की सरकार को है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी। ये देखिए, हमें क्या करना है, मैं कहता रहा हूँ आपसे, जवाब ही दूंगा। हमें क्या करना है आप देखते चलिएगा। कोई ऐसी चीज जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगी, कांग्रेस घोषणाओं के विपरीत होगी, कांग्रेस के प्रति होगी, तो हम उसका माकूल जवाब माकूल भाषा में उनको देंगे और बताएंगे। आप चिंता न करिए, वो भी सही समय पर होगा। बाजी में कह रहा हूँ, पता नहीं फिर जाना पड़े आयोग, उनको खाली लिफाफे से बड़ी नाराजगी होती है ना। 2100 रहेगा और बताया कुछ जाएगा तो दिक्कत होगा। आपको स्मरण होगा, आपके बीच मैंने पिछली बार एक साक्ष्य प्रस्तुत किया, बल्कि मैंने लहरा कर वो कागज दिखाया था और आपके माध्यम से चुनौती दी। डॉक्टर कलानिधि धीरा स्वामी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में और उसी का जवाब देते हुए बहुत ज्यादा दूर नहीं, 8 अगस्त 2022 में ये निर्णय मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दिया था कि हम सीरियल नंबर 9 पे उल्लिखित एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील प्लांट मिनी नवरत्न है जो उसे विनिवेशित करने जा रहे हैं, यानी बेचने जा रहे हैं। और उसी दिन मैंने आप लोगों के माध्यम से एक चुनौती दी थी कि ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर भाजपा में साहस है तो वो अपने गृह मंत्री के उस बयान को साबित करें। याद है आप सबको, मेरे ख्याल से याद होगा कि उन्होंने एक दिन पहले 18-19 अक्टूबर को यहाँ बयान दिया था कि हमने निर्णय ले लिया है इसको नहीं बेचेंगे। मैंने कहा था ये सच नहीं, और मैंने फिर चुनौती दी थी कि गृह मंत्री जी जो बोल के गए हैं वो सच नहीं है। तो अगर सच है तो ये लोकसभा की प्रोसीडिंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और वो प्रस्तुत कर दें जो इसे न बेचने का, न निवेश करने का निर्णय लिया गया। आज मेरी चुनौती को 10 दिन, मैंने तुम्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का समय दिया था, पर 10 दिन तक उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने दूसरे दिन पढ़ा 1-2 अखबारों में कि हमें गालियां तो मिली, हमारी हैसियत तो पूछी गई, लेकिन जो सवाल था मेरा वो वहीं का वहीं रह गया कि क्या जो निर्णय है उसकी कॉपी दिखाएंगे। तो आप सबकी अदालत में मैं आज फिर 11 दिन बाद इंतजार करने के बाद उन्हें फिर चुनौती देता हूं कि अब झूठ बोलने के लिए माफी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, तो यह इसे प्रस्तुत है। तो मैं आप ही लोग इतिहास का, जब हम सरदार पटेल आज जो अखंड भारत का मानचित्र है
ये उन्हीं की देन। और आज के ही दिन जहां वो उनकी हम जयंती मना रहे हैं, वहीं आज इतिहास में सर्वोच्च बलिदान देने वाली शक्ति के प्रतीक श्रद्धेय इंदिरा जी का बलिदान दिवस भी। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम श्रद्धा के साथ अभी नीचे कार्यक्रम पूर्वक हम लोगों ने उसको स्मरण किया और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उन्हें श्रद्धा से प्रणाम